बीम क्लासेस। अब हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हमारे पास हमने अब ऊपर लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इसका कोड रखा था मामा कुका। मामा कुका का मतलब पहले हम महाभारत पीरियड देखेंगे, उसके बाद हम MA का मतलब हो गया मौर्यन एम्पायर देखेंगे, उसके बाद KU आ गया हमारा क्वेश्चन एम्पायर, और KA आ गया करकोटा डायनेस्टी। तो महाभारत पीरियड में आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है। एक तो आपको गोनंदा फर्स्ट, उसके बाद गोनंदा सेकंड, और फिर 35 किंग्स की कहानी आती है। तो ये 3 है टोटल हमारे पास महाभारत पीरियड में। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी थी। तो राजतरंगिणी में ये चीज़ लिखी गई थी कि महाभारत वार से पहले वहाँ का जो किंग था, जो पहले किंग थे, कौन था? गोनंदा फर्स्ट। तो ये याद रखना है, गोनंदा फर्स्ट। उसके बाद ये एक बैटल में अपने सन के साथ मारे गए, और जब महाभारत वार चल रही थी उस टाइम पे जो कश्मीर पे रूल कर रहे थे वो कौन थे? गोनंदा सेकंड। और गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद कल्हाना बोलते हैं कि उसके बाद 35 किंग ने, 35 राजाओं ने कश्मीर पे राज किया है, लेकिन उनकी हिस्ट्री हमें नहीं पता है वो कौन थे, क्योंकि हमारे पास जो जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कल्हाना ने बोला। तो ये पता होना चाहिए कि कल्हाना ने क्या बोला था कि हमें ट्रेस नहीं कर पाए ये 35 किंग कौन थे, लेकिन इनका जो ब्रीफ रिकॉर्ड था, थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड था, वो किसने दिया था? पीरज़ादा हसन ने दिया है। ठीक है, और एक संस्कृत की बुक थी, बुक बोल सकते हो या वर्क बोल सकते हो, रत्नाकर। रत्नाकर याद रखना है। तो मुल्ला अहमद ने उनके नेम भी ट्रेस कर लिए थे इन 35 किंग्स के, कि ये जो 35 किंग्स थे जिन्होंने कश्मीर पे वैली पे रूल किया है उसके बाद गोनंदा सेकंड के बाद, वो किस में मिला था? एक संस्कृत वर्क था, रत्नाकर। ठीक है, और ये जो पीरज़ादा हसन थे, हमने ऊपर भी पढ़ा, पीरज़ादा हसन ये मतलब कौन से टाइम के? ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे, उस टाइम पे एक पर्शियन वर्क लिखा था उन्होंने, उसमें इन्होंने एक ब्रीफ रिकॉर्ड दिया था इसका। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मुझे नहीं लगता बनते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन और मुझे लगेगा तो मैं आपको MCQ फॉर्म में जो हम लास्ट में सीरीज़ लाएंगे वहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद आ गया मौर्यन एम्पायर। देखो, मौर्यन एम्पायर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर कश्मीर में, और मौर्यन एम्पायर मतलब हमारे पास इंडिया में भी थी। तो मौर्यन एम्पायर का रूल कश्मीर तक आया, तो वो आया कैसे? मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। ये एक्चुअली 4 BC की बात है। ठीक है, मतलब 4th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं हम। 4th सेंचुरी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 4th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ग्रीक्स और पर्शियन आपस में लड़ रहे थे, ताकि मतलब सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड के लिए, कि भाई हमें वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी लानी है। कौन कौन? ग्रीक्स और पर्शियन, ये आपस में लड़ रहे थे। मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूँ। और 516 BC में पर्शियन ने इंडिया पे इन्वेजन की, 516 BC में। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, मतलब पंजाब और कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट, कश्मीर मतलब ये पूंछ वाला एरिया, वो सारा कैप्चर कर लिया। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 4th सेंचुरी की। ठीक है, 4th सेंचुरी BC की। और बाद में मैसेडोनियन रूलर, आप अलेक्जेंडर के बारे में जानते होंगे, उसने पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया, और उस टाइम पे फिर वो इंडिया में आया, और इंडिया में 325 BC के अराउंड इंडिया में आया। वो कौन? अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। और उस टाइम अलेक्जेंडर ने जेलम के पास में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रेजिस्टेंस देखा था लोगों का, और मतलब वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसको बैटल ऑफ हाइडापस भी बोला जाता है, HYDASPES। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे रूल कर रहा था, पोरस था नाम उसका। ठीक है, किंग पोरस। तो जो बैटल ऑफ हाइडापस हुई थी, उसमें पोरस तो हार गया, लेकिन उसकी ब्रेवरी से वो बहुत इंस्पायर हुआ था अलेक्जेंडर। तो उसने फिर जाते जाते अपना एक गवर्नर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था, या फिर रख दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब उस टाइम पे यहाँ पे किसका रूल था? मुद्दे पे आते हैं, ग्रीक का रूल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी भी ग्रीक की पोजीशंस थी ना, ये सारी मौर्यन एम्पायर ने ही छीन ली उनसे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बड़ा होने लग गया था। तो अब मौर्यन एम्पायर की बात, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा था। अब देखें, मौर्यन एम्पायर का पहला रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको आपने पढ़ा भी होगा। अब ये वही बंदा था जिसने फिर जो वो रख के गया था ना यहाँ पे गवर्नर, अलेक्जेंडर जिसको गवर्नर नॉमिनेट करके गया था, उसको भी इसी ने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट इन्होंने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चंद्रगुप्त मौर्य ने कवर कर लिया था। ठीक है, अराउंड इस टाइप में। अब हम इंडियन हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि देखो, मौर्यन एम्पायर ने कश्मीर की वैल्यू को भी कवर कर रखा था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बात करें अगर, हाँ अच्छा, जब फॉरेन इन्वेजन हुई है इंडिया में, तो इंडो ग्रीक रूलर्स भी बाद में आए थे। अब देखो, ये हम बाद में कवर करेंगे किसी और में, क्योंकि ये इंडिया के रिलेटेड होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि इंडो ग्रीक जब किंगडम बनी थी, उसमें भी देखो कश्मीर का पार्ट ही इन्वॉल्व था। ठीक है, कश्मीर उस टाइम पे भी इनके अंडर था। उसके बाद इंडो शेथिन की किंगडम की बात करें तो उस टाइम पे भी देखो कश्मीर इनके पास था।
तो उसके बाद महाजन पदाज में तो क्योंकि उस टाइम पे नहीं था कश्मीर, क्योंकि सिर्फ पूंछ वाला एरिया ही था इनके पास, जो कम्बोजा उस टाइम पे वो थी। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कहाँ गया हमारा? मुद्दा आपको ये याद रखना है। देखो, एक आ गया मौर्यन एम्पायर इन कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया को छोड़ो गया था। तो मौर्यन एम्पायर इन कश्मीर की बात करें तो अशोका, मतलब माना जाता है कि अशोका इज़ रिकॉर्ड टू हैव, अच्छा माना जाता है कि अशोका, देखो कैसे याद रखोगे आप, वहाँ पे अगर देखोगे ना मौर्यन डायनेस्टी जो इंडिया में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसारा, उसके बाद अशोका। ये याद कैसे रखता है? सिंपल CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। अब कश्मीर की बात करें तो अशोका, उसके बाद जालूका इसी का सन था, उसके बाद आ गया दामोदर सेकंड। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि मॉडर्न डायनेस्टी में वहाँ पे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका था, यहाँ पे अशोका, जालूका और ये, ठीक है, दामोदर सेकंड। अब अशोका की कंट्रीब्यूशंस कैसे याद रखेंगे हम, कि हमें पता है उसने जो श्रीनगर की मतलब ओल्ड सिटी जिसका नाम रखा गया था क्या था, पंद्रतन, ये याद रहना चाहिए, PANDRE, पंद्रतन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको आज क्या बोला जाता है, नाउ कॉल्ड एज पंद्रतन, PANDRETHAN, ठीक है। और उस टाइम पे अशोका ने विहाराज और टेम्पल्स भी यहाँ पे बिल्ड किए थे। विहाराज किसको बोलते थे? मतलब जहाँ पे शेल्टर, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो बचने के लिए एक किस्म का शेल्टर बना देते थे, जहाँ पे इबादत भी हो सकती थी, इबादतें भी होती थी, तो विहाराज बोलते थे उनको। और टेम्पल्स बहुत सारे बनाए, जैसे शिव टेम्पल है कहाँ पे? बिजबिहाड़ा में, ठीक है। तो विजयेश्वरी बोला थे उस टाइम पे, इसको विजयेश्वरी बोला करते थे। तो बिजबिहाड़ा में शिव टेम्पल इसकी एग्जाम्पल है, मौर्यन एम्पायर के अंडर ही, ठीक है। और अशोका के बाद कश्मीर में जालूका जो था, वो जो सन था किसका? अशोका का, वही गद्दी नशीन हुआ, उन्होंने बैठा वो, मतलब उसके बाद बाग थोड़ संभाली, जालूका नहीं, ठीक है। वो बहुत अच्छा किंग था, ग्रेट किंग वाला माना जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन की ट्राइब्स थी उनको अनक्लियर किया, जो कि बहुत यहाँ पे तंग करती थी लोगों को। जालूका के बाद दामोदर सेकंड। तो सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ होगा तो मैं MCQ में कवर करवा दूंगा। उसके बाद आ गया कुशन एम्पायर। कुशाना एम्पायर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मशहूर भी था, रीज़न बहुत सारे थे। क्योंकि पहले देखें कुशानस थे कौन, तो कुशानस वर वन ऑफ द मतलब 5 ब्रांचेज ऑफ यजी ट्राइब, YUEZHI, ठीक है। ये वो वाली ट्राइब थी जो घूमती रहती थी चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया तक, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस थी उसकी, उनमें से एक ब्रांच थी कुशन एम्पायर की, मतलब जिसने कुशन एम्पायर इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंचुरी की बात है, फर्स्ट सेंचुरी AD की। उस टाइम पे कुशन एम्पायर ने इससे पहले यहाँ पे कौन कौन था? एक तो हमारे पास कहाँ लिखा मैंने, शाकाज थे और प्रतिहाराज थे, कहाँ गए ये, ठीक है, पार्थियंस थे, सॉरी, पार्थियंस और शाकाज। तो उनको डिफीट किया और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच ये भी थी कुशन एम्पायर की, जिसने बाद में एम्पायर इस्टेब्लिश किया। और एम्पायर अगर आप देखोगे तो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये हुआ था कनिष्क के टाइम पे, क्योंकि कनिष्क इनका एक जो राजा था, बहुत फेमस राजा कनिष्क, कुशान एम्पायर का ही, उसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, इसी पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसी के टाइम पे जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हो चुका था, कहाँ से लेके कहाँ तक? गंगा यमुना दोआब से लेके कश्मीर तक, ठीक है। और पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकी भी सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स भी कवर थे इसमें। और उसी टाइम पे ये मथुरा और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, वो भी फ्लरिश हुए, ठीक है, मथुरा एंड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। और गोल्ड काइंस बहुत लार्ज स्केल पे उस टाइम पे प्रिंट होते थे कुशन एम्पायर के टाइम पे, और खासकर कनिष्क के टाइम पे। और उनकी जो प्योरिटी थी गोल्ड की वो अनपैरेलल थी, ठीक है, वैसा आपको कहीं भी नहीं मिलना था। अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो हमने ओवरऑल इसकी बात की, इसमें कश्मीर थोड़ा सा इंटर हो गया, तो कश्मीर में क्वेश्चन आ सकता है कि कुशन एम्पायर में जैसे जो कनिष्क था उस टाइम पे, फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, हमें पता है बुद्धिस्ट काउंसिल 4 की 4 आपको याद होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हुई थी, किसने कंडक्ट करवाई थी, कौन क्या था। तो वो कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी ये पता होना चाहिए। हारवन के पास, कुंदलवन नियर शालीमार गार्डन, ठीक है। तो हारवन पे हुई थी, हारवन में, शालीमार गार्डन के पास में। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट में ही महायाना और हिनायाना के सेक्ट्स जो थे वो इसमें डिवाइड हुए थे। ये तो आपको पता होगा फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, तो वो सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कवर कर लेना, इसमें वही कवर हो सकती हैं। और क्योंकि कुशन रूलर्स, मतलब जो कुशान रूलर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स 3 आते हैं। एक का नाम था खुशका, उसके बाद था एक JUSHI जुशिका, और एक आ गया कनिष्का। और ज़्यादातर कनिष्का पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इन्होंने भी जैसे अशोका ने बनाए थे, तो इन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी विहारास बनाए यहाँ पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर का सबसे ज़्यादा जो
मतलब क्रूअलिटी में बहुत ज़्यादा वो, मतलब बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह कौन था कश्मीर का, तो वो हुन्स में से था। मतलब ये हुन्स रूलर्स जो थे उसका नाम था MIHIRKULA, ठीक है, याद रखना, मिहिर कुला। तो वो कश्मीर का, वो एक्चुअली किस टाइम पे, जब गुप्ताज रूल कर रहे थे ना इंडिया में, तो कश्मीर उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट थी। मतलब कहने का मतलब हो गई थी, बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई थी जब गुप्ता रूल कर रहे थे। तो उस साइड पे जब गुप्ता, उसके बाद मतलब गुप्ता एम्पायर का जब फॉल हुआ है, तो उस टाइम पे कश्मीर चला गया था हुन्स के हाथ में। तो हुन्स में ही एक राजा था, बहुत ज़्यादा क्रूअल था वो, ठीक है, उसका नाम था मिहिर कुला, MIHIRKULA। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बता दिया। उसके बाद अब लास्ट ख़त्म करते हैं, करकोटा डायनेस्टी। पहला क्वेश्चन आ सकता है करकोटा डायनेस्टी में से कि इसका फाउंडर कौन था, तो वो था दुर्लभ हवर्धाना, ठीक है, DURLABHAVARDHANA, ठीक है, ये याद रखना आपको फाउंडर कौन था, दुर्लभ हवर्धाना। और जब ये रूल कर रहा था उस टाइम पे ह्यूनस्टिंग जो चाइना के ट्रैवलर थे, ठीक है, चाइना से ट्रैवलर, तो उन्होंने विजिट किया था कश्मीर को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके पीरियड में किया था, करकोटा डायनेस्टी में, ठीक है। तो वाई वारामूला आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा था ह्यूज स्टोन गेट वारामूला में उन्होंने देखा, ठीक है। और यहाँ पे वो 2 साल तक रहे, और यहाँ पे संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर जो था वो उन्होंने पढ़ा यहाँ पे। और इनको सक्सीड किया किसने, प्रताप आदित्य ने, प्रताप आदित्य ने, ठीक है। तो इन्होंने फाउंड किया था टाउन प्रतापपुरा, जिसको आज के नाम पे तापर कहा जाता है। और करकोटा डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट राजा, ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापिता, ठीक है, ललित आदित्य याद रख लो, ललित आदित्य मुक्तापिता। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी थे, क्योंकि इन्होंने 36 साल तक यहाँ पे रूल किया। इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे काम किए इन्होंने। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ललित आदित्य का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, चनकुर्या, CHENKURYA। तो ये याद रखना आपने। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बंस वगैरह, एम्बार्कमेंट वगैरह, ताकि मतलब जो रिवर से पास वाले एरियाज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। जेलम में जो लो लाइंग एरियाज थे उनको कवर किया साइड से बन वगैरह लगा के। उसके बाद इन्होंने कैपिटल जो अपनी रखी थी वो कहाँ रखी थी, खीर भवानी के पास में, ठीक है। उसके बाद बिल्ट वेरी फाइन एंड मैसिव टेम्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी, जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वर्ल्ड फेमस है, सन टेम्पल एट मार्टन। तो सन टेम्पल एट मार्टन किसने बनवाया था, तो ये पता होना चाहिए, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। तो उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि उनके कोर्ट के पोइट कौन थे, तो बाबा बूटी, याद रखना, BHAVA बाबा बूटी। तो इतना याद हो गया। उसके बाद यहाँ से देख लो आप कि उस टाइम पे मतलब ये वाला था इनका एरिया जो इन्होंने, तो कितना बड़ा एरिया इन्होंने कवर करके रखा था, इंडिया का सेंट्रल पार्ट, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट बहुत सारा सेंट्रल पार्ट, और ये श्रीनगर वाला एरिया, और इस साइड पे ये नॉर्थ वेस्टर्न। तो करकोटा एम्पायर में सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो फ्लोरिश किसने किया, तो आपको याद रखना कौन, ये प्रताप आदित्य, सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने ही बहुत सारा एरिया कवर करके रखा, तो इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बगैर, जितना मैंने बता दिया, इसके बगैर एंशिएंट हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं MCQ सीरीज़ में कवर करवा लूँगा, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारा कवर करवाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इसके आपको जो मतलब ये PDF है ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नहीं तो आप चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं एक किस्म से, ताकि जल्दी जल्दी आप रिवाइज़ कर सको, इसलिए मैंने कोशिश की है थोड़ा सा कम बताने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।